नमस्कार दोस्तों, आज का यूट्यूब वीडियो आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर एनएसक्यूएफ पर इस बुक से बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे एंगल्स की डिफिनीशन, ट्रायंगल की डिफिनीशन, क्वाड्रिलेटरल की डिफिनीशन, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका रोल इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसकी हम चर्चा करेंगे, है ना। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने के पहले आपसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो की भी जानकारी होती रहे। इसके पहले मैंने लेसन 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट इंस्ट्रूमेंट मटेरियल का डिस्कशन किया था। इसके बाद मैंने लाइन के बारे में आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था। फिर डिफिनीशंस, लाइन की डिफिनीशंस बताई थी, डायमेंशंस बताए थे। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो है एंगल क्या है, उसके ऊपर चलिए तो जान लेते हैं। बुक के अनुसार एंगल इज़ द इंक्लाइनेशन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन मीटिंग एट अ पॉइंट और मीट व्हेन एक्सटेंडेड। एंगल क्या होता है? एक झुकाव होता है। दो सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइन जो होती हैं, उनके मिलने का एक स्थान जहाँ पे दोनों रेखाएं झुकी हुई होती हैं, उसको हम एंगल के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा है, फिगर 2 में आप देख सकते हैं, ये जो है ये एंगल है ना, AB और AC। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिग्री, यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा है व्हेन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज डिवाइड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स एंड द रेडियल लाइन और ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट, द इंक्लाइनेशन बिटवीन द टू एडजेसेंट रेडियल लाइन is defined 1 degree, thus a circle is said to contain 360 degree। अगर किसी सर्कल को 360 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, 360 भाग में बांट देते हैं, तो एक भाग की जो वैल्यू आएगी 1/360, वो 1 डिग्री आएगी। कितनी आएगी? 1 डिग्री आएगी। सबसे पहला जो एंगल है वो है एक्यूट एंगल। यहाँ पर आप डिफिनीशन देख सकते हैं, इफ़ एन एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड द एक्यूट एंगल। ऐसा कोई एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। ये देखिए, ये जो एंगल यहाँ पे बना हुआ है 90 डिग्री से कम है, ये एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट डिफिनीशन है राइट एंगल। एंगल बिटवीन रेफरेंस लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन इज़ कॉल्ड द राइट एंगल। रेफरेंस लाइन और परपेंडिकुलर लाइन के बीच का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है? एंगल जो होता है वो क्या कहलाता है? 90 डिग्री का एंगल कहलाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है। फिर है ऑब्ट्यूस एंगल। द रेफर टू एन एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 90 डिग्री और 180 डिग्री के मध्य का जो कोण होता है, एंगल होता है, वो क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूस, अधिक कोण। अभी इसके पहले आपने सबसे पहले न्यून कोण पढ़ा था, जिसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। फिर आपने राइट एंगल पढ़ा, जो समकोण एंगल के नाम, समकोण कोण के नाम से जाना जाता है। ऑब्ट्यूस एंगल जो अधिक कोण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला जो एंगल है वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है? देखिए, स्ट्रेट एंगल की जो डिफिनीशन है वो ये है, दिस रेफर एन एंगल 180 डिग्री, दिस इज आल्सो कॉल्ड द एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये 180 डिग्री को
दर्शाता है। और इसमें जो रेखा होती है वो कैसी होती है, 180 डिग्री पे बिल्कुल सीधी लाइन होती है, इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल के नाम से भी हम जानते हैं। जो अगला है वो है रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट एंगल को हिंदी में सरल कोण कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल को राहत कोण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इट इज़ द एंगल विच इज़ मोर देन 180 डिग्री, जो 180 डिग्री से ज़्यादा का होता है लेकिन 360 डिग्री से कम का होता है। 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसके बाद है एडजेसेंट एंगल। दीज आर द एंगल लाइंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ लाइन। एक ही लाइन पे स्थित दो एंगल हैं, अल्फ़ा और बीटा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये एंगल क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल का जो सम होता है वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि अल्फ़ा और बीटा दो एंगल हैं, इनका जो सम है वो 90 डिग्री है, तो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। और एक ही लाइन पे व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, एक ही लाइन पर बने हुए दो एंगल हैं या दो कोण हैं, अगर उनका योग कितना हो रहा है, 180 डिग्री, अगर उनका जो एडिशन है वो क्या आता है, 180 डिग्री, दैट इज़ कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल। या एक हो गया पूरक और ये हो गया समपूरक, है ना। तो इस तरह से दो कोण हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ट्रायंगल की डिफिनीशन। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन हो रहा है, बिल्कुल इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा, आखिरी तक सुनिएगा। अगर कॉन्सेप्ट आपका गलत हो जाएगा तो आपको आगे की ड्राइंग समझ में नहीं आएगी, इसीलिए इत्मीनान से जो बुक में है आपके उसी का मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। देखिए ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल इज़ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल। ट्रायंगल एक बंद समतल चित्र है जो 3 भुजाओं और 3 कोणों से घिरा हुआ होता है। द सम ऑफ द 3 एंगल ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। To define a triangle, we need have a minimum of 3 measurement as follow। अगर हमको किसी ट्रायंगल को समझना है या जानना है या परिभाषित करना है तो उसके लिए हमको 3 भुजाएं दिया होना आवश्यक है, 2 साइड और 1 एंगल दिया होना आवश्यक है, या 2 एंगल और 1 साइड दी हुई हो आवश्यक। साइड मतलब भुजा, एंगल मतलब कोण। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इट इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल हिंदी में समबाहु त्रिभुज। इट इज़ अ ट्रायंगल हैविंग ऑल द 3 साइड इक्वल। ये वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती है। आल्सो, है ना, देख सकते हैं, आल्सो ऑल द 3 एंगल आर इक्वल 60 डिग्री। जो बाकी जो एंगल होते हैं वो तीनों एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ये देखिए इसका डायग्राम आपके सामने है ना। ये देखिए ये डायग्राम है, जितने एंगल होंगे वो तीनों 60 डिग्री के होंगे। और ये यहाँ पे बता भी रहा है कि जो कोण है वो सारे के सारे जो एंगल हैं वो क्या है, बराबर है। ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी ए, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल इक्वल टू एंगल सी। फिर है आइसो स्केलेन ट्रायंगल हैज़ अ 2 साइड समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके 2 साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। और जो इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में क्लियरली मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ए सी इक्वल टू बी सी, एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। यहाँ पे भी आप डायग्राम में चीज़ों को समझ सकते हैं देख के। ये देखिए, है ना। फिर लास्ट है स्केलेन हैज़ ऑल 3 साइड अनइक्वल इन अ लेंथ, ऑल द 3 एंगल आर आल्सो अनइक्वल। तीनों साइड बराबर नहीं होंगे और तीनों कोण भी बराबर
नहीं होंगे। अगला जो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इज अ वंस विच वन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक कोण जिसका किसके बराबर होगा, 90 डिग्री का। द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। ये आपने पढ़ा भी था पाइथागोरस प्रमेय में, एक होता परपेंडिकुलर, एक बेस, एक हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपके सामने कोण है, जो ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या है, इज अ वन ऑफ विच ऑल द 3 एंगल आर लेस देन 90 डिग्री। ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम है। ये देख सकते हैं, डायग्राम आपके सामने है। इसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ये न्यून कोण त्रिभुज है, ये सम कोण त्रिभुज है, और ये अधिक कोण त्रिभुज है। ऑब्ट्यूस मतलब अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ट्रायंगल को आप जानते हैं। हैज़ वन ऑफ द एंगल मोर देन 90 डिग्री। आप देख सकते हैं डायग्राम में, एक कोण जो है वो 90 डिग्री से कैसा होना चाहिए, अधिक कोण त्रिभुज में ज़्यादा होना चाहिए। नीचे जो तो इसमें नीचे एक लाइन लिखी है मोटी सी, इसको पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द 3 एंगल इज एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होगा 180 डिग्री होगा। द सम ऑफ एनी 2 साइड इज मोर देन द थर्ड साइड। 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये शुरुआत में ही आपको पढ़ाई जाती हैं छोटी क्लास में, जो आगे चल के आपको बहुत हेल्पफुल होती हैं, जो आपको यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज करने के लिए मिलता है। तो आगे हम जो डिफिनीशन पढ़ने जा रहे हैं वो डिफिनीशन है किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। ये देख सकते हैं, quadrilateral is a plane figure bounded by 4 sides and 4 angles. Sum of the 4 angle in a quadrilateral is equal to 360 degree. जो चतुर्भुज होता है वो क्या होता है, प्लेन फिगर होता है, एक समतल फिगर होता है, 4 भुजाओं से घिरा हुआ होता है, 4 कोण होते हैं उसमें, और इन चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। द साइड ज्वाइनिंग अपोजिट कॉर्नर इज कॉल्ड द डायगोनल। जो 2 साइड्स अपोजिट साइड्स एक दूसरे को कॉर्नर को जोड़ती है, एक दूसरे के कोनों को जोड़ती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं अंग्रेजी में, डायगोनल। टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल आउट ऑफ 4 साइड, 4 एंगल एंड 2 diagonals of minimum of 5 dimensions are required, of which 2 must be side. Quadrilaterals are also referred as a trapezium. यहाँ पे अलग अलग चीज़ों पॉइंट, अगर टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल आउट ऑफ 4 साइड, अगर हमको क्वाड्रिलेटरल बनाना है, चारों एंगल 2 डायगोनल्स बनाना है, मिनिमम 5 डायमेंशंस आर रिक्वायर्ड, 5 डायमेंशंस हमको रिक्वायर्ड होंगी, जिसमें से 2 कम से कम क्या होनी चाहिए, साइड्स होनी चाहिए, है ना, भुजाएं दी होनी चाहिए, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे आपको 4 फिगर बने हुए हैं, पहला स्क्वायर, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रोम्बस, चौथा पैरेललोग्राम, रोम्बस या पैरेललोग्राम। तो देख सकते हैं स्क्वायर, स्क्वायर इज अ, सबसे पहले स्क्वायर की डिफिनीशन मतलब वर्ग, हिंदी में वर्ग क्या है पढ़ लेते हैं। इन स्क्वायर ऑल द 4 साइड आर इक्वल एंड इट्स 4 एंगल आर एट राइट एंगल। चारों भुजाएं बराबर होंगे और चारों भुजाओं के जो कोण होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। द 2 डायगोनल आर इक्वल एंड द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 2 जो डायगोनल्स हैं, है ना, आपको मैं फिर से डायग्राम में बता दूं, ये इसके डायगोनल है ना, दोनों ये 2 डायगोनल हैं, है ना। डायगोनल मतलब विकर्ण। जो डायगोनल हैं वो क्या होते हैं, विकर्ण, बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वी नीड टू नो द लेंथ टू एडजेसेंट साइड, डायगोनल्स एंड वन साइड। ठीक है ना, अगर हमको रेक्टेंगल बनाना है, ये तो स्क्वायर की बात हो गई। अब रेक्टेंगल की परिभाषा क्या है, इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल एंड
ऑल फोर एंगल आर राइट एंगल। इसमें क्या होगा, इसमें भी सारी भुजाएं बराबर होंगी, सारी भुजाओं के जो कोण होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, और डायगोनल विकर्ण भी क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे। ठीक है, ये लिखा है डायगोनल नॉट बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटती। किसमें, रेक्टेंगल में, आयत में। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आयत। अभी हमने पहले वर्ग की परिभाषा पढ़ी जिसमें क्या होता था कि जो डायगोनल्स होते थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते थे। अब यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, आयत, जिसमें डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते। अब इसके बाद है रोम्बस। इन अ रोम्बस ऑल फोर साइड आर इक्वल। रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, इस तरह से। फिर इसके बाद ये आप डायग्राम गौर से देखिए स्टूडेंट, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये और बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप, है ना। और जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। जैसे आपने स्क्वायर में पढ़ा था, ये देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर इसको ये काटेगा डायगोनल, ये डायगोनल है, विकर्ण जिसको बोलते हैं, विकर्ण। ठीक है, तो ये विकर्ण है, 90 डिग्री पर किस तरह से इसको काटेंगे। एंगल ए बी सी, यहाँ पे सारी चीज़ें दी, एंगल ए ओ बराबर ओ सी, बी ओ बराबर बी डी, ये बिल्कुल इसके सेंटर से काटते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस वी नीड टू डायगोनल्स। अगर दो डायगोनल्स हैं, दो विकर्ण दिए हैं, तो हम बना सकते हैं रोम्बस। वन डायगोनल एंड वन अपोजिट एंगल, एक विकर्ण दिया है और एक अपोजिट एंगल दिया हुआ है तो भी हम बना सकते हैं। वन साइड एंड एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है तो भी हम इसको बना सकते हैं। ये यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है ना। और डायगोनल, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद है रोम्बस, पैरेललोग्राम, जिसको समानांतर चतुर्भुज हिंदी में कहा जाता है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। जो पैरेललोग्राम होता है, समानांतर चतुर्भुज की सारी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं, और जो विपरीत कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। डायगोनल आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर, बराबर नहीं होते लेकिन एक दूसरे को काटते हैं। पैरेललोग्राम आल्सो नोन एज अ रोम्बॉइड, रोम्बॉइड के नाम से भी पैरेललोग्राम को हम जानते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम वी नीड टू एडजेसेंट साइड एंड एंगल बिटवीन देम, और वन साइड डायगोनल एंड एंगल बिटवीन देम, टू एडजेसेंट साइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट साइड्स। तो इस तरह से एक भुजा, एक विकर्ण, एंगल होना चाहिए उनके बीच का, दो एडजेसेंट साइड्स हो एक साथ लगी हुई तो भुजाएं होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट साइड, लंबवत दूरी होनी चाहिए एक दूसरे की अपोजिट साइड्स की, तो हम रोम्बस या रोम्बॉइड या पैरेललोग्राम बना सकते हैं। इन पैरेललोग्राम में क्या होगा, आपको मैंने परिभाषा बता दी कि आमने सामने भुजाएं समानांतर होंगी, विपरीत कोण बराबर होंगे। विपरीत कोण कौन से हैं मैं समझा दूं, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद भी है, लेकिन यहाँ पे पैरेललोग्राम के बाद सर्किल, ठीक है। ट्रेपेजियम की डिफिनीशंस नहीं दी है इस पर, तो हम सर्किल की डिफिनीशन देख लेते हैं। सर्किल बहुत रिक्वायरमेंट है इसका पूरी ड्राइंग में। सर्किल इज़ अ प्लेन फिगर, सर्किल क्या होता है, एक समतल फिगर होता है, बाउंडेड बाय कर्व, किससे बना होता है, कर्व से, फाउंड बाय द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सो दैट इट ऑलवेज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशनरी पॉइंट द सेंटर, एक स्टेशनरी पॉइंट से एक मूविंग पॉइंट बिल्कुल घूमता हुआ रहेगा, है ना, जिससे
एक निश्चित डिस्टेंस में, सर्टेन डिस्टेंस में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेंटर है ना, क्या बनाएगा सर्किल। रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल कॉल्ड रेडियस। किसी केंद्र से, है ना, सर्किल के किसी बिंदु तक की जो दूरी होगी वो त्रिज्या कहलाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये रेडियस है ना। रेडियस के बारे में आप देख रहे हैं कि ये रेडियस है, ये यहाँ रेडियस लिखा हुआ है। फिर इसके बाद अगला जो है पॉइंट वो है डायमीटर, द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट। दो स्ट्रेट, एक सीधी रेखा खींचनी है दो सर्किल के दो बिंदुओं को बीच से, जो कहाँ से होकर जाए, सेंटर से होकर जाए, उसको हम डायमीटर कहते हैं। इट इज़ अ ट्वाइस द रेडियस, ये रेडियस की दुगनी होती है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, डायमीटर। देख सकते हैं ये जो यहाँ से ये जो आपका पोर्शन है ये है ना, ये जो भी हम यहाँ पे लाइन खींच रहे हैं, मतलब ये सर्किल के बाहर नहीं जानी चाहिए और स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी लाइन। तो ये क्या कहलाएगी, डायमीटर। सरकमफ्रेंस, द लीनियर लेंथ ऑफ द इंटायर कर्व इक्वल टू पाई डी, जो पाई डी के बराबर हो उसको हम क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस, या हिंदी में परिधि। परिधि का नाम आपने सुना होगा ज़रूर, है ना। तो ये परिधि है, ये देखिए ये जो पूरी लाइन है इसको हम परिधि कहते हैं। आर्क, अ पार्ट ऑफ द सर्किल बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ सरकमफ्रेंस। सर्किल का वो हिस्सा, मतलब एक दो हिस्से बिटवीन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक छोटा सा भाग जिसको कहें अ पार्ट, पार्ट मतलब एक छोटा हिस्सा सर्किल का, किसका, सर्किल का, बिटवीन एनी टू पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसी को हम क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे ये आर्क आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, ये आर्क है। इसके बाद है कोड, आर्क मतलब हिंदी में चाप। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द एंड ऑफ एन आर्क इज कॉल्ड द कोड। लॉन्गेस्ट कोड सर्किल इज द डायमीटर, मतलब जीवा। इसको हम क्या बोलते हैं, जीवा। हिंदी में एक सीधी रेखा होती है जो कि क्या करती है, आर्क को जोड़ती है। ये देख सकते हैं यहाँ पे कोड कहीं दिया होगा, ये डायमीटर का दिया हुआ है, सेक्टर है, ये है कोड। ये देखिए यहाँ पे कोड दिया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीवा। हिंदी में दो पॉइंटों को जोड़ रही है। सबसे लंबी जो जीवा होगी वो क्या होगी, डायमीटर होगी। सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ सर्किल और एरिया बाउंडेड बाय द आर्क एंड कोड इज द सेगमेंट ऑफ द सर्किल। ऐसा क्षेत्रफल, सेगमेंट उसको बोलेंगे जो किससे घिरा हो, द पार्ट ऑफ द सर्किल, फिर ये आर्क से और जीवा से, आर्क और जीवा से घिरा हुआ भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, आर्क और सेगमेंट कहलाता है, सॉरी क्या कहलाता है, सेगमेंट। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सेगमेंट लिखा हुआ है, आर्क है और जीवा है ना, उससे घिरा हुआ ये भाग है। ये देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। लास्ट सेक्टर, सेक्टर इट इज़ द पार्ट ऑफ सर्किल बाउंडेड बाय टू रेडी। ये सर्किल का हिस्सा होता है जो दो रेडियस से घिरा हुआ होता है, ठीक है, मीटिंग एट एंगल एंड आर्क। ये देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेक्टर, सेक्टर ही पढ़ रहे थे आप, नहीं सेगमेंट, सेगमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेगमेंट दिया हुआ है, सेगमेंट पढ़ लिए, सॉरी सेक्टर पढ़ रहे थे, सेक्टर में ये है। ये देख सकते हैं दो आर्क है यहाँ पर, दो रेडियस और एक आर्क। ये देखिए ये दो रेडियस है और ये एक आर्क, इससे जो घिरा हुआ से क्षेत्रफल है इसी को हम सेक्टर के नाम से जानते हैं। हिंदी में त्रिज्यखंड है और सेगमेंट का वृत्तखंड है, ठीक है। क्वाड्रेंट,
अब क्वाड्रेंट आप समझते हैं, पार्ट ऑफ द सर्किल विद मेकिंग अ 90 डिग्री, जहाँ पे 90 डिग्री ये कह सकते हैं कि एक चौथाई भाग को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। हाफ ऑफ द सर्किल इज द कॉल्ड सेमी सर्किल, आधे भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। टेंजेंट ऑफ द सर्किल इज अ स्ट्रेट लाइन जस्ट टचिंग, स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा जो एक किसी बिंदु को स्पर्श करती हुई निकलती है, उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्किल व्हेन टू और मोर सर्किल, जब एक या जब दो या दो से ज़्यादा जो सर्किल बने हों वो एक ही उसका क्या हो, केंद्र हो, उसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्किल या हिंदी में समकेंद्री वृत्त के नाम से जानते हैं, जिनका सेंटर कैसा हो, कॉमन। बॉल बेयरिंग इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कॉन्सेंट्रिक, जो बॉल बेयरिंग होती है वो बेस्ट, ये देख सकते हैं बेस्ट एग्जांपल होता है काहे का, कॉन्सेंट्रिक। देख सकते हैं एक ही सेंटर है और इसमें दो वृत्त बने हुए हैं। अब एक पर सर्कल, अब ऐसे ये आपने क्या पढ़ा, कॉन्सेंट्रिक। अब ये एसेंट्रिक, सर्किल विद इन अ सर्किल बट विथ डिफरेंट सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक। एक सर्किल के अंदर बने, एक वृत्त के अंदर बने दो या दो से ज़्यादा वृत्त जिसका क्या हो, केंद्र एक नहीं है। अब देख सकते हैं इस वाले में केंद्र एक नहीं है और इस वाले में केंद्र एक है, ये कॉन्सेंट्रिक है, समकेंद्री वृत्त है, और ये कैसा है, उत्केंद्री वृत्त है। तो स्टूडेंट ये छोटी सी परिभाषाएं थी, बुक से ली गई हुई परिभाषाएं आपके सामने, जो कि NCVT NSQF लेवल 5 की बुक है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन है आपकी बुक में दी हुई है, इसे ज़रूर रिवाइज करिएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगली क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो इस क्लास के लिए धन्यवाद आप सभी को।